सच बोलो, कितनी बार तुमने स्मूथ कलरिंग ट्राई की है और हर बार रिजल्ट पैची, अनइवन और बिल्कुल मेसी आया है, और फिर तुमने सोचा कि शायद तुमसे नहीं होगा। गलत। प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम तुम्हारा प्रोसेस है। आज मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप वो एग्जैक्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूं जिससे तुम भी क्लीन, स्मूथ और प्रोफेशनल वाटर कलर ब्लेंडिंग कर सकते हो बिना गेस वर्क के। मैंने यहाँ इजुकू मिडोरिया का स्केच बनाया है और हम स्टार्ट करते हैं फेस कलरिंग से। सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूँ वेट ऑन ड्राई टेक्निक, मतलब ड्राई पेपर पर डायरेक्टली कलर अप्लाई करना। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है, बिगिनर्स डायरेक्टली डार्क कलर उठा लेते हैं और जैसे ही तुम डार्क से स्टार्ट करते हो तुम्हारा कंट्रोल जीरो हो जाता है। रिजल्ट होता है हार्ड एजेस, पैची टोन्स और डर्टी ब्लेंडिंग जो पूरा लुक खराब कर देता है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लाइट बेस लेयर बना रहा हूँ जिससे मुझे कंट्रोल मिलता है और मैं कलर को धीरे धीरे बिल्ड कर सकता हूँ। यहाँ तुम्हें ब्रश स्ट्रोक्स भी कंट्रोल करने हैं। रैंडम स्ट्रोक्स मत लगाओ, एक डायरेक्शन फॉलो करो, वरना टेक्सचर आ जाएगा और स्मूथ फिनिश खराब हो जाएगी। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, वाटर और पिगमेंट का बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा ब्रश ज्यादा वेट होगा तो कलर स्प्रेड करेगा और एजेस कंट्रोल से बाहर चले जाएंगे, और अगर ब्रश ड्राई होगा तो कलर प्रॉपर्ली ब्लेंड नहीं होगा और पैची लुक देगा। इसीलिए हर स्ट्रोक से पहले ब्रश को चेक करो। अब बेस लेयर को कंप्लीटली ड्राई होने दो, जल्दी करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर तुमने वेट लेयर पर ही नेक्स्ट लेयर लगा दी तो कलर्स मिक्स होकर मडी हो जाएंगे और तुम्हारा पूरा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा। अब मैं शैडोज ऐड कर रहा हूं और यहाँ बिगिनर्स सबसे ज्यादा गलती करते हैं क्योंकि वो एक ही बार में डार्क कर देते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं ग्रेजुअली लेयर्स बिल्ड कर रहा हूं। पहले लाइट शैडो, फिर ड्राई, फिर नेक्स्ट लेयर। इसी प्रोसेस को लेयरिंग बोलते हैं और यही स्मूथ कलरिंग का रियल सीक्रेट है। कोई मैजिक शॉर्टकट नहीं होता। अब मैं एजेस को ब्लेंड कर रहा हूँ। क्लीन वेट ब्रश लेके मैं हार्ड एजेस को सॉफ्टली डिसॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ भी कंट्रोल जरूरी है। ज्यादा रब किया तो पेपर की सरफेस डैमेज हो सकती है और टेक्सचर खराब हो जाएगा, और अगर तुमने लाइटली ब्लेंड नहीं किया तो एजेस विजिबल रहेंगे। इसीलिए ब्रश को सॉफ्टली यूज करो। फेस अब ऑलमोस्ट कंप्लीट है और तुम देख सकते हो कि स्मूथ ग्रेडियंट्स ऑलरेडी विजिबल हैं बिना किसी हार्श लाइंस के। अब आता है सबसे सैटिस्फाइंग पार्ट, हेयर कलरिंग, और यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ वेट ऑन वेट टेक्निक। इस टेक्निक में सबसे पहला स्टेप है पेपर को इवनली वेट करना। ध्यान रहे कि सरफेस पर पडल्स ना बने और कोई ड्राई स्पॉट्स भी ना रहें, वरना कलर अनइवन स्प्रेड करेगा और पैचेस क्रिएट करेगा। अब मैं डायरेक्टली कलर्स ड्रॉप कर रहा हूँ, ग्रीन, येलो और डार्क ग्रीन। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करो, मैं ब्रश से कलर को फोर्स नहीं कर रहा बल्कि सिर्फ गाइड कर रहा हूँ। मैं ब्रश को प्रेस नहीं कर रहा बल्कि लाइटली टच कर रहा हूँ। इससे कलर्स नेचुरली फ्लो करते हैं और स्मूथ ब्लेंडिंग मिलती है। वाटर यहाँ तुम्हारा बेस्ट टूल है। अगर तुम उसे कंट्रोल करना सीख गए तो तुम्हारी कलरिंग नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। अब यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है ओवर ब्लेंडिंग। बिगिनर्स इतना ज्यादा मिक्स कर देते हैं कि सारे कलर्स मडी हो जाते हैं और ओरिजिनल वाइब्रेंसी खत्म हो जाती है। इसीलिए कब रुकना है ये समझना भी इंपॉर्टेंट है। अब मान लो तुमसे मिस्टेक हो गई, एक्स्ट्रा वाटर आ गया या कलर ज्यादा डार्क हो गया, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा सोल्यूशन है, एक क्लीन टिश्यू या ड्राई ब्रश लो और जेंटली उस एरिया से कलर लिफ्ट कर लो। लेकिन यहाँ भी ध्यान रहे कि ज्यादा प्रेशर मत लगाना, वरना पेपर डैमेज हो सकता है। अब मैं सेम टेक्निक्स यूज करके बाकी पार्ट्स जैसे क्लोथ्स कंप्लीट कर रहा हूँ, और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। पूरा आर्टवर्क एक ही स्टाइल में होना चाहिए। अगर फेस स्मूथ है और क्लोथ्स रफ हैं तो ओवरऑल ड्राइंग इनकंसिस्टेंट लगेगी। अब कलरिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं आउटलाइन कर रहा हूँ, लेकिन मैं ब्लैक पेन यूज नहीं कर रहा बल्कि वाटर कलर से ही आउटलाइन कर रहा हूँ, क्योंकि इससे ओवरऑल लुक सॉफ्ट और नेचुरल लगता है और पेंटिंग एक कोहेसिव फील देती है। और अब फाइनल रिजल्ट देख लो, स्मूथ ब्लेंडिंग, क्लीन ग्रेडियंट्स और कोई पैची मेस नहीं।
अब रियलिटी सुन लो, ये सब तुम एक दिन में नहीं सीख सकते। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेस्ट टेक्निक भी काम नहीं करेगी। लेकिन अगर तुमने आज ये प्रोसेस समझ लिया और कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस की तो तुम्हारी प्रोग्रेस रैंडम ट्रायल से बहुत फास्ट हो जाएगी। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अगर तुम्हें ये जेन्युइनली यूजफुल लगा तो सब्सक्राइब कर देना।